पाक फौज दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वजीरिस्तान के दौरे पर खिताब। सिपह सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों और तरक्याती मनसूबों से आगाह भी किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के हौसले और तैयारी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के कलीदी किरदार को भी सराहा। पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबायली हिमायतीन से भी इज़हार तशक्कुर। आईनी विफाकी अदालत जरूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184, 186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, अमेरिका में जज की तैनाती हो तो पूरी पार्लियामान सामने होती है। अगर पार्लियामान कहे कि आप काबिल हो तो वो जज बनता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीयत नहीं आई, वरना वहां भी दोनों हाथों से सैल्यूट होता। हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। हमने देखा किस तरीके से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सैल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। हम अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। मिसाक़ जमहूरियत ने बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल्स के लिए चाहते हैं? तनाज़ात होते हैं मगर इदारों पर हमला नहीं कर देना चाहिए। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ट्राइब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। समाअत के आगाज में हामिद खान ने चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बनने पर एतराज़ किया। चीफ जस्टिस के एतराज़ मुस्तरद करने पर हामिद खान कमरे अदालत से चले गए। सलमान अकरम राजा वापस लाए। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहता है। ऐसा हुआ तो मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में शामिल करने का एक्ट चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ना दे जिससे हमारा केस मुतासिर हो। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जिन 6 जजेस साहिबान के नाम दिए थे उनमें से 4 को चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फारिग कर दिया। ये 4 जजेस ट्रिब्यूनल्स के केसेस बेखौफ होकर सुनते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैनल की बात तस्लीम नहीं की, ये गलत है। हामिद खान का कहना है कि चीफ जस्टिस के मुतासिब होने का तासुर कई महीनों से कायम है। पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं, जो हक में होते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर कहा कि बाद में सुनेंगे। वकला को कहा गया है कि ऐसी दरखास्त ना दें, अगर दी तो लाइसेंस मुअत्तल होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुताल्लिक़ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तो शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए था। माजी में तो रिटायर्ड जजेस ही ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। तहरीक इंसाफ के वकील शेब शाही ने जवाब में कहा कि तब नीयत साफ होती थी। उधर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन में भी समाअत। पीटीआई के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त करने पर भी गौर। इजलास में मेंबर केपी ने शिरकत नहीं की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक
PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। सदर आलमी बैंक, MD IMF समेत दीगर से भी मिल पाएंगे। पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात करेंगे। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह भी करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ सेहूनी जुल्म रोकने पर बातचीत होगी। आलमी बरादरी को इक़दाम तेज करने पर आमादा करने से मुताल्लिक़ मुशावरत भी होगी। उम्मीद है कि IMF कल $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में CPEC सेमिनार से खिताब। कहा पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को PIA नीलाम हो जाएगी। 6 कंपनियां बोली लगाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर कोई सौदा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली निजकारी कमेटी के इजलास से चेयरमैन फारूक सितार का खिताब। कहा बोले इस्लामाबाद में होनी है, जिसे लाइव दिखाने का भी एहतमाम किया जाए। वाइस चांसलर्स की तकरीरी पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में इख्तलाफात। 6 जामियात से मुतल्लिक़ समरियां मुस्तरद, एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने एतराज़ आयद किया कि समरियां कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरीज में उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ नहीं था। वज़ीर आला हाउस से 3 नाम हरूफ तहजी की तरतीब से आने चाहिए थे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर 7 VCs के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के एतराज़ के बावजूद गुज़िश्ता रोज 7 वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है कि गवर्नर समरी पर एतराज आयद नहीं कर सकते, उनका काम समरी पर दस्तखत करना है। मानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI के मुमकिना ट्रायल और मिलिट्री हिरासत रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजेस ने कहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एक्सपोस्ट लिखा, ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जो मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गए। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, ना ही किसी हाई कोर्ट में। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट ही इस मामले को देखेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस की इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने की इस्तदा। उधर सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे मुदाखलत कर सकती है? वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल।
दीगर 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमा SHO हडियारा की मुदायत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। अली अमीन गंडापुर और दीगर पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सियालकोट लाहौर मोटरवे पर टोल प्लाजे पर हमले का इल्जाम है। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़वाया गया। पुलिस की वर्दी फाड़ी गई। तहरीक इंसाफ का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को दरख्वास्त जमा करा दी। लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत मांगी। DC ऑफिस ने दरख्वास्त वसूली कर ली। महकमा दाखिला से रहनुमाई लेने का फैसला। जलसे की हिदायत बानी PTI ने की थी। इससे कबल मियांवाली में 29 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया था। बानी PTI ने मियांवाली की बजाय रावलपिंडी जलसे का कहा। PTI ने कानूनी मुआवनत के लिए कानूनी कमेटी बना दी। जलसे की इजाजत से मुतालिक मामला देखेगी। सदर PTI रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईम और रहमान का कहना है कि हुकूमत ने पूरी कौम के सामने 45 रोज का वक्त मांगा था। आज 46वां रोज है। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट नहीं कराया गया। अब मुल्कगीर बड़े मुजाहिरे होंगे। 23 से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। रेफरेंडम कराएंगे। बिजली के बिल अदा करने हैं या नहीं। कैपेसिटी पेमेंट की मद में बहुत अदायगियां कर चुके हैं। अवामी राय की बात बताएंगे कि बिल भरने हैं या नहीं। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। गजा अलविया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट फॉर फ्यूचर से खिताब। कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। वज़ीर इत्तलात ततार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 से खारिजा पॉलिसी के मामलात खराब किया गए। CPEC को बंद किया गया। मशरिक़ वस्ता में दोस्तों को नाराज किया गया। अब मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख़्वाह है। चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला शुरू। मार्कोर्स और पैंथर्स पहले क्वालिफायर में मद्दे मुकाबल। मार्कोर्स की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम। सिर्फ 138 का टारगेट दे सकी। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रिसाई का दूसरा मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टॉलियंस और लायंस में जोड़ पड़ेगा। फातेह साइड मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी फैसलाबाद पहुंच गए। कप्तान शान मसूद और सिलेक्शन कमेटी अरकान से मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियों की हामी नहीं। 1 या 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। कोच बाबर आजम को बतौर सीनियर खिलाड़ी शामिल करने के ख्वाहां हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें 2 अक्टूबर को मुल्तान में पहुंचेंगी। 3 अक्टूबर से मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश टीम 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा।